हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। आज मैं आप लोग का मल्टीमीटर यूज करने का इन्फॉर्मेशन देके एक वीडियो मैं बनाना जा रहा हूं। अगली वीडियो में मैंने मल्टीमीटर ओपनिंग करने का एक वीडियो, अनबॉक्सिंग करने का एक वीडियो डाला था, तो उसके बाद उसका यूज के बारे में हम आप लोग को थोड़ा जानकारी देते हैं। वैसे भी जिनको पता है मल्टीमीटर कैसे यूज किया जाता है उसका तो ये जानकारी तो है नहीं। जो नया नया यूज कर रहे हो उसके बारे में उसका ये काम का वीडियो रहेगा। तो देखिए, हम पहले बताना चाहते हैं कि जो ये मल्टीमीटर खराब होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ मतलब ठीक से यूज़ ना करने से ही होता है। अगर आप ठीक से यूज़ कीजिएगा तो ये मल्टीमीटर जल्दी ख़राब नहीं होता। मेरा भी तो मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है, तो मेरा ठीक से यूज़ मुझे जानकारी नहीं था, और कभी कभी होता क्या है कि बिना जानकारी के यूज़ करने से ये ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो या पहले यूज़ किए हो लेकिन ठीक से जानते नहीं हो, तो फिर मेरा ये वीडियो देख सकते हो, तो आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा। हम कोशिश करेंगे इसके बारे में जानकारी देने के लिए कि कैसे ये यूज़ किया जाता है और इसका मतलब कौन सा सेक्टर में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। थोड़ा साथ रहिए। तो देखिए, ये जो मल्टीमीटर है, इसका पहले तो हम बोलना चाहते हैं, ये जो आपका जो ये वायर दिया गया है, इसको कैसे यूज कीजिएगा। हम बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस के बिना अगर आप कुछ भी मतलब चेक कीजिए तो ये इसी में रहेगा। मतलब नेगेटिव वाला जो है, मतलब ब्लैक कलर का जो वायर है वो नीचे रहेगा, और रेड कलर का मतलब पॉजिटिव का जो वायर है वो ऊपर में रहेगा। और अगर आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो इसको खोल के आपको ये ऊपर वाला जो सेक्शन है और जो होल है उसमें इसको घुसाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो बारी बारी ये ऑफ मोड में है, अगर आप ऑन कीजिएगा तो ये इसी तरह से ऑन होगा। अब जैसा आप चेक करना चाहते हैं उसी में ये जो कर्सर है, ये कर्सर को आपको लाना पड़ेगा। और बताना चाहता हूँ कि जब आप यूज मत कर रहे हो तो इसको ऑफ करके रखिए। कहा कि होता है कि जब ऑन रहता है ना, तो इसका बैटरी ड्रेन हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाता है। मैंने एक बार गलती से इसको ऑन करके रखे दिए थे, मतलब मेरा जानकारी के बिना ही वो हुआ है, तो वो बैटरी ड्रेन हो गया था। फिर से मुझे खोल के नया बैटरी लगाना पड़ा। तो देखिए, पहले हम बोलना चाहते हैं ये ऑफ है। और अगर आप डीसी वोल्ट में मतलब चेक करना चाहते हो तो 750 से 200 तक आप इसमें यूज कर सकते हो। 750 से 200 तक। अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए तो फिर आपको नया मतलब और भी हाई वोल्ट का मल्टीमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। ये रहा मतलब 750 से 200 तक। और उसके बाद जो है, ये देखिए, ये डाला हुआ है एम्पियर का। ये एम्पियर का है। एम्पियर यहाँ से 10 से 2000 यू तक यहाँ पर चेक होता है। 10 से ज्यादा अगर आप कीजिएगा तो ये मल्टीमीटर में नहीं होगा। ये सिंपल बात है कि हम जो छोटे मोटे जो मतलब इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उसी के लिए मल्टीमीटर है, और अच्छा भी है। बड़ा काम के लिए और मतलब हाई वोल्टेज का मल्टीमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 10 से 2000 एम्पियर तक आप इसमें यूज कर सकते हो। अब क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा HFE। ये इसमें चेंज किया जाता है ट्रांजिस्टर जब आप चेक करते हो तो फिर इसमें आप चेक कर सकते हो ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो देखिए, ये जो थोड़ा थोड़ा दाग लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रिक बहने का जो सिंबल दिया हुआ है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन आप पीछे वाला ये वाला देखिएगा ना, तो देखिए स्क्वायर वेव आउट अप्रोक्स 3 वोल्ट, ये जो जानकारी दिया हुआ है, देखिए एक सिंबल दिया हुआ है एक ही, तो उसी के बारे में हम बताएं, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और उसके बाद देखिए एक है जिसमें वो साउंड निकाल के आवाज आता है, मतलब ये बीप, इसको आप कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, बीप भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम बीप मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर शॉर्ट कर रहे हो, आपका वायर का कनेक्शन ठीक है या नहीं, इसमें आप चेक कर सकते हो। अब ये जो है, यहाँ से ये 200 से 2000 के तक जो दिया हुआ है, ये पूरे रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस आप अगर आप चेक करते हो तो फिर इसमें आप चेक कर सकते हो रेजिस्टेंस 200 से पूरे 2000 तक। और एक बात हम मतलब बताना भूल ही गए हैं कि एम्पियर, जब आप रेजिस्टेंस का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस चेक किया जाता है तो आप यहाँ से भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। ये वाला जो है NPN PNP, इसमें भी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं ये वाला DC बैटरी का। ये बैटरी का वोल्ट नापने के लिए
यहाँ पर यूज किया जाता है। वैसे 1000 तक वोल्ट आप यहाँ पर नाप सकते हो, लेकिन हम लोग का जो बैटरी होता है वो लगभग 12 वोल्ट का ही मतलब हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए। और यहाँ पर और एक चीज यूज मतलब चेक किया जाता है, वो है कि एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने का टाइम में वो जो आउटपुट आता है उसको भी हम यहाँ से चेक करते हैं। वो 200 वोल्ट में फिटिंग करके हमको ये चेक करना किया जाता है। देखिए यहाँ पर 200 मिली एम्पियर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए मेरा बॉडी में भी थोड़ा करंट है, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये रीडिंग दे रहा है, जब भी हम छोड़ दे रहे हैं तो ये लगभग 0 आ रहा है। हम लोग जब सांस लेते हैं, ये जो शरीर अपने बॉडी में जो गर्मी है इसके बारे में देखिए यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है। तो हम ये यूज करने के लिए सबसे वाइटल बात आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाता है, वो कि बैटरी मतलब डीसी और एसी। यहाँ पर जो होता है ये एसी करंट का होता है। ये 750 से 200 तक का जो मतलब मार्क यहाँ पर दिया हुआ है ये एसी का रहता है, और बैटरी वाला जो है वो डीसी का रहता है। हम लोग करते क्या है, कभी कभी एसी में डाल के डीसी को चेक करते हैं, डीसी में डाल के एसी को चेक कर देते हैं, तो वहीं पर यह मल्टीमीटर खराब हो जाता है। मतलब आप अगर एसी में डाल के डीसी को चेक कीजिए तो उसमें मतलब खराब होने का चांस कभी होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन अगर आप डीसी में डाल के एसी मतलब डायरेक्ट करंट का अगर आप चेक कीजिएगा तो ये मीटर फूकने का मतलब 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये